आज ये रूटीन में हम ये प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम है क्या, जो जले हुए मरीज़ हमारे पास आते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि हम उनसे पूछें कि आपके मरीज़ के साथ ये हादसा क्यों हुआ। दूसरा हम ये देखते हैं कि उससे बच कैसे सकते थे। और तीसरी मुख्तसर बात हम ये करते हैं कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा हादसा जो है, आप बेशक इधर आ जाइए, अगर ऐसा हादसा किसी और के साथ हो जाए या आपके सामने यहाँ से जाके आपके सामने ऐसा हादसा दोबारा अगर किसी के साथ हो, फिर आपने करना क्या है। ठीक हो गया। तो इसमें कौन बताना चाहेगा कि क्या हुआ आपके मरीज़ के साथ, क्या हुआ? मैं पूछ लेता हूँ, आपके साथ कैसे हादसा कैसे हुआ आपके मरीज़ के साथ, आप इनके साथ हो? जी, एक्सीडेंट हुआ था। ठीक, बर्न का किसका था मरीज़, जलने वाले कौन से मरीज़ हैं जो? जी, कि आपके मरीज़ के साथ क्या हुआ, ये सुनिएगा ज़रा कि कैसे हादसा हुआ। किचन में गया, दरवाज़ा खोल के चाय पड़ी थी, चाय ऊपर गिरा दी। मरीज़ की उम्र कितनी है? ये 2 साल। 2 साल का बच्चा किचन में गया, चाय पड़ी थी, चाय ऊपर गिरा ली। चाय कहाँ पड़ी हुई थी? डोर में पड़ी जी, स्लेट के ऊपर स्लैब बना हुआ था, उसके ऊपर चाय थी, चाय रखी हुई थी, तो उसने हाथ मारा और गिरा दी। ठीक हो गया। और कोई बताना चाहेगा कि उसके मरीज़ के साथ क्या हुआ? बाजी आप बता सकते हो किस तरह की हादसा होया सी? सिलेंडर फटा, सीएनजी गैस बनाने गए थे। अच्छा चलो ठीक है, इस पे बात करते हैं कि कैसे। आप भाई बताना चाहोगे क्या हुआ था आपके मरीज़ को? सिलेंडर फटा। बैठे बैठे बेशक बता दें। आप भाई, आप सिगरेट लगाते, उम्र ज़्यादा है उनकी? मजूर हैं। ठीक है ठीक है, आप ऊपर ये 3 या 4 नंबर कमरे में। ठीक, और क्यों बताना पसंद करेंगे? जी, तुसी दसो चाचा जी। मैं सर 98 में खुद जला था और अभी मेरा बेटा था। 98 में आप जले थे, अब आपका बेटा। आप कैसे जले थे, क्या हुआ था? मैं गाड़ी के नीचे लेटा हुआ था। अच्छा जी। पेट्रोल गाड़ी के नीचे टंकी से लीक हो गया। वो बंद करने की कोशिश कर रहा हूँ, पीछे से कोई गुजरा, उसने माचिस फेंकी, उस वजह से मुझे। आप गाड़ियों का काम करते हैं? जी सर। देखें हमारी गफलत देखें, अमूमन ऐसे होता है, बैठ जाएं, ये गाड़ी का काम कर रहे हैं, उसके नीचे काम कर रहे हैं पेट्रोल का, कोई पास से गुजरा है, उसने सिगरेट जाए या तीली जाए उसने वहाँ फेंकी और आग लग गई। तो बेटे के साथ क्या हुआ? बेटे के साथ ये हुआ ऐसा कि मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाल रहा है, रास्ते में गुजरते हुए सिगरेट फेंकी थी। बेटा मेरे को आपका बेटा पेट्रोल डलवा रहा था? डाल रहा था, रास्ते में मोटरसाइकिल का पेट्रोल ख़त्म हो गया। अच्छा, पंप से उसने मोटरसाइकिल से पेट्रोल मंगवाया है, ठीक है। तो वहाँ से डाल रहा था। जी जी। पेट्रोल था, वहाँ से मोटरसाइकिल पे कोई आदमी गुजरा था, उनको बहुत रश था। अच्छा, लेकिन वहाँ में से ऐसा सिगरेट फेंक के वो बोतल के किनारे पे लगा, वो जैसे ही उसको आग लगी, धमका, उसके ऊपर ही पेट्रोल आ गया। और मोटरसाइकिल। ठीक। और आज हम मेरे ख्याल इसी पे बात कर लेते हैं, और मुझे, लेकिन अब आप बैठ जाएं, इस पे बात करते हैं, हम बात करते हैं तफसील से। और क्यों बताना चाहेंगे उसके मरीज़ के साथ क्या हुआ? बाजी आप बताना चाह रहे हो? बैठे रहो बेशक, बैठ के बता। और उसका गाड़ी में पेट्रोल डाला था, मोटरसाइकिल ऑटो रिक्शा चलाता है। अच्छा, सिगरेट पी रहे थे तो पता नहीं चला कैसे हुआ। ओहो, अच्छा, मुझे नहीं पता था कि आज ज़्यादा यहाँ पे ये लोग बैठे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे, हम आते हैं आपसे बात करते हैं, जो मसला होता है हम उसी को लेके आगे चल पड़ते हैं। और क्यों बताना चाहेगा आपके साथ क्या हुआ बाजी? सिलेंडर फटा। जी, सीएनजी। और क्यों बताना चाहिए आपका मरीज़ का कैसे? दूध कढ़दा पिया ही ते क्या वल क्या थे? बच्ची दी उम्र किन्नी सी जिहड़ी कोल? 2.5 साल। बच्ची दी 2.5 साल उम्र सी, दुध कढ़दा पिया ही, बच्ची उत्थे गई है ते उन्होंने अग लगी। अच्छा, उसके ऊपर दूध गिर गया। आप बच्ची के ऊपर दूध गिरा, यहाँ बता रहे बच्ची के ऊपर चाय गिर गई थी। उस बच्ची की उम्र 2 साल है, इस बच्ची की उम्र 2.5 साल है। और क्यों बताना चाहेगा? और क्यों बच्चों वाला? जी, मेरी जो मशीरा है वो चाय बनाने लगी थी तो दुपट्टे को आग लग गई, उसने पीछे किया, फिर आगे किया, जब आगे किया तो आग भड़क गई। हमशीरा चाय बना, बैठ जाएँ, चाय बनाने लगे हैं, दुपट्टे को आग लगी, पता नहीं था, आगे किया तो पता चला आग लगी है। वो जब फेंका तो बाकी पूरे को कपड़ों को आग लग गई, आग ने लपेट में ले लिया। और बताइए कुछ। जी, लेंटर पे लुक डाल रहा था, लुक से आग बढ़ गई। ठीक, बैठें, इस पर बात कर लेते हैं। जी,
और कुछ। चलिए अब ये देखें कि इसमें अगर बताओ कि क्या वजह क्या हुई असल में आग लगने की। बाजी आप बताओ, पंजाबी में बेशक दस दो की समझ दो आग क्यों लगी या क्यों सड़ गया बच्चा। शहरी साले ने की थी 10वीं मार होती बच्चा उठा, बाकी बच्चे से चाहे अगर एक जुमला कहा जाए बोलो कि यार सारे इस वाक़े के बारे में कोई एक गल कहते की कहेगा? गफलत। ये देखें ये जुमले आपके अपने पास से आ रहे हैं। बाजी तुसी साडे तां बेटी दी दादी दूध काढ़ रही है, नप के काढ़ रही है। हाँ कोई पता नहीं उसने हाथ नाल बच्ची जाके ते टक्कर लाई है, कैसे दूध गिरा। वो भाई जरा कह रहा है कि ये भी गफलत च लिया जा सकता है कि देखो ना दादी तकदीर विच गफलत नहीं कह सकते सी। दादी खड़िया होया सी, अच्छा दादू खड़िया होया सी। ठीक हो गया। चलो जी हम बाजी की बात मान लेते हैं। बाजी कह रहे हैं कि इसे तकदीर कह सकते हैं और बिल्कुल ये हमारा मानना है। हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है हुआ, जो आगे चल के होना है वो तकदीर में लिखा हुआ। लेकिन इसमें देखें इसमें हमारा कितना हिस्सा है। हो सकता है कि मेरी तकदीर में यही लिखा हो कि अगर मैं ये गफलत करूँ तो फिर मेरे साथ ये हो जाए। गफलत भी कहा जा सकता है। गफलत तो इसलिए गफलत कहा जा सकता है कि हो सकता है अल्लाह ताला ने ही ये मेरी तकदीर में लिखा हुआ हो कि अगर ये गफलत करे तो फिर ये होगा, ये नहीं करेगा तो इसलिए। जो दूसरी बात जो ज़्यादा आपने देखी, 3 या 4 मरीज़ हैं, इन्हीं के 2 मरीज़ जो ये खुद भी मरीज़ थे, बेटे का भी ऐसे हुआ। यहाँ भी किसी ने बताया कि आप पेट्रोल का काम कर रहे हैं, पेट्रोल डलवा रहे हैं और आपके साथ कोई दूसरा गुजर रहा है, उसने सिगरेट फेंकी, उसने पहली मरतबा उसने माचिस फेंकी, यहाँ पे भी जो है किसी ने साथ में वो माचिस फेंकी और ये ऐसे हो गया, हादसा हो गया। मैं पहले भी इससे पहले वीडियोज़ में बता चुका हूँ, जो आप सिलेंडर ब्लास्ट का कहते हैं, सिलेंडर कभी ब्लास्ट नहीं होता, बहुत कम 100 में से 5% कह लीजिए, 10% कह लीजिए सिलेंडर ब्लास्ट होता है। असल में सिलेंडर ब्लास्ट नहीं होता क्या है फिर, जो आपके सिलेंडर में से, सिलेंडर के साथ आपका लगा होता है, पाइप लगा होता है, वो पाइप लीक होता है। जब वो पाइप लीक होता है गैस जमा होती रहती है। हम में से कोई बंदा दोबारा वही उसी गफलत का मुजाहरा करता है। जैसे आपने कहा था कि मैं पेट्रोल का काम कर रहा हूँ, मैं मोटरसाइकिल के अंदर पेट्रोल डाल रहा हूँ, यहाँ भी कह रहे हैं उन्होंने पेट्रोल डाला या कुछ ऐसे किया और साथ में से किसी ने गुजरते ख्याल ही नहीं किया, सिगरेट जलती हुई फेंक दी या माचिस फेंक दी, लापरवाही। बच्चा था, न्याज थी, आपने दी, आपने चाय बना के रखी है, 2 साल का बच्चा अगर घर में, आपने वो जो स्लैब थी या पड़छत्ती बोल रहे हो या लेंटर था, जो भी आप कह रहे थे, बच्चों वाले घर में हम हमेशा से ज़ोर देते आए हैं। जहाँ पे 2-2.5 साल का बच्चा है, क्रॉल करता हुआ बच्चा है, जो बच्चा अभी रिड़ रहा है, रिड़ना सीख रहा है, आप वहाँ पे इतना ऊंचा दूध, गर्म पानी, चाय नहीं रख सकते कि बच्चा उसको पकड़ के खड़े होने की कोशिश करे, उसका हाथ से लगे। ये उन वालदैन की, नाना नानी, दादा दादी की गफलत मानी जाएगी अगर उन्होंने इतना करीब रखा। बाजी जो कह रही जी दादी के पास थी, दादी अगर दूध भी काढ़ रही थी, दूध गर्म कर रही थी, इतना नज़दीक रख के कर रही थी कि 2.5 साल का बच्चा भी साथ वहीं खेल रहा था। शदीद तरीन गफलत है कि उस बच्चे को जब आग जल रही थी तो उसे पास नहीं जाना चाहिए था। हम सिर्फ आज गफलत पे बात कर लेते हैं। हम कब तक, जो मेरी गलती है, मैं कब तक उसे तकदीर पे कह के डालता रहूँगा? तकदीर ने कहाँ लिखा है, किस आसमानी सहीफ़े में लिखा है कि मैंने सिगरेट पीना मेरे लिए वो ज़िंदगी का बायस है या कोई हेल्दी एक्टिविटी है या कोई अच्छा काम है? 1, 2, 3 और चौथा आपने बताया ही खैर सिगरेट का, और यहाँ पे सिलेंडर ब्लास्ट। ये जितने भी हैं ये खालिस्तन गफलत की वजह से हैं। तो आज का टॉपिक अगर मैं ये कहूँ कि आम तौर पे, और ये हम हर मरतबा कहते हैं आम तौर पे, कितना आम तौर पे सर ये भी बता दें, 100 में से 75 मरीज़ जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ गफलत की वजह से, मेरी आपकी जो पास से गुज़रता हुआ जा रहा है, जो मोटरसाइकिल पे करीब से गुज़र गया, उसकी गफलत की वजह से।
हमारी गैर जिम्मेदारियाँ, हम दूसरे का एहसास नहीं करते, हम अगर देखते भी हैं तो हम खुली आंखों के साथ भी हम देख नहीं रहे होते। मेरा बिहेवियर, मैं मोटरसाइकिल पे गुजर रहा हूँ, एक साथ मोटरसाइकिल वाला खड़ा है या पेट्रोल पंप साथ है, और मैं गुजरते हुए मैं वहाँ पे सूटा लगाता हूँ और मैं जाते हुए ऐसे करके फेंकता हूँ। मुझे पता है कि इर्द गिर्द लोग हैं, मुझे पता है ये जो सिगरेट है ये मैंने इसे बुझाया नहीं है, मुझे पता है इससे आग लग जाती थी, लेकिन मैंने फेर की होया, ये मेरे बॉडी की तरफ देखिए, फेर किया, मेरी बॉडी लैंग्वेज। हम इसी गफलत का मुजाहरा हम माशरे में हर जगह पे कर रहे होते हैं। थोड़ी देर के लिए देखिए कि सड़क पे जाते हुए हम गफलत का मुजाहरा नहीं कर रहे होते। अपने मिजाज को तब्दील करें। अगर आग से जलने के वाक़यात से बचना है मैंने और मेरे अवाम ने, हमें अपने मिजाज को बदलना होगा। हमारा मिजाज क्या है? लापरवाही वाला, बेहिसी वाला, गफलत वाला। फेर की होया, कुछ नहीं होता, वो एवं रौला पाते ने। लेकिन जिस बच्चे के साथ, जिस बड़े के साथ ये हादसा हुआ है, आप उससे पूछ के देखिए, आपसे बात करने की वजह, ना वजह रिकॉर्ड करवाना है, ना वजह आपको बिठा के कोई तनकीद करना है, सिर्फ ये वजह कि आप में से अगर सुन के या आपसे मैं सुन के अगर थोड़ी सी एहतियात कर लूँ और आइंदा खुदा न खासा ऐसा कोई हादसा जो होना था हमारी थोड़ी सी परवाह की वजह से, एहतियात की वजह से अगर ना हो, रुक जाए, तो इससे बड़ी अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। लापरवाही की आपको नहीं समझेगी। दोबारा एक और मिसाल देता हूँ। हम कार पे जा रहे हैं, मोटरसाइकिल की लेन अलहदा साइड पे बनी हुई है, मोटरसाइकिल वाला हमेशा आपको इधर से आके क्रॉस करने की कोशिश करेगा और आप उसे रोकें, बताने की कोशिश करें, वो आपको गाली भी देगा, वो बुरा भला भी कहेगा और वो बुरा लफ्ज़ भी कहे, जाए मामा। मैं छोटे छोटे जो ज़्यादा सख्त लफ्ज़ नहीं है मैं वो रिकॉर्डिंग में बोल देता हूँ। चले तेनू क्यों होता है, सड़क तेरे प्यो दी है, ये लफ्ज़ सुनते हैं, ओए तू बहुता कोई नवाब है, कुछ इस तरह का। हालांकि न वो नवाब है न चलाने वाला नवाब है, हर जगह के असूल होते हैं। इसी तरह से आइए, आज क्योंकि सड़क की हम बात नहीं कर रहे, ट्रैफिक की बात नहीं कर रहे, वो किसी और दिन करेंगे, आज सिर्फ ज़िम्मेदारी की बात कर लें। सिगरेट पीना अव्वल तो वैसे ही ठीक, कोई अच्छी आदत नहीं है, नशा है, इसके नुकसानात ज़्यादा हैं, बल्कि हैं ही नुकसानात। लेकिन अगर आप किसी जगह माचिस जला रहे हैं, सिगरेट फेंक रहे हैं, तो मैं इतना लापरवाह, इतना बेहिस कैसे हो सकता हूँ कि मैं उसे बुझाए बगैर फेंक दूँ? अपने इर्द गिर्द, अपने बहन भाइयों, अपने माँ बाप, इन लोगों में देखिए कि अगर हम ऐसी गफलत करें तो इसको कम करना शुरू कीजिए। 4 हादसात आप यहाँ खुद ऐसे बता रहे हैं कि जो सिगरेट पीने की वजह से और लापरवाही की वजह से, कि पी उसकी माचिस फेंक दी, या जो बाकी टोटा बच गया था सिगरेट का, आपने वो टोटा जलता हुआ फेंक दिया और वहाँ पे आग लग गई। जो 2 सिलेंडर ब्लास्ट बता रहे हैं, सिलेंडर ब्लास्ट नहीं होता, उसका गैस लीक कर रही होती है, पाइप लीक कर रहा होता है, गैस वहाँ जमा होती रहती है। और मैं हर इस सिटिंग में बताता हूँ, गैस जमा होती रहती है। आप जो ही कोई चीज़, या शोला लपकता है, या आप माचिस जलाते हैं, या आप सिगरेट फेंकते हैं, या आप चूल्हा जलाते हैं, या आप जाके जब बटन ऑन करते हैं बिजली का, तो वहाँ पे धमाका होता है। वहाँ गफलत क्या है भाई? ਤੁਹਾਡਾ पाइप लीक हो, तुहानू पता नहीं लगा? सर जी माड़ी माड़ी स्मैल तो आउण डई सी, तो फिर कीता कुछ नहीं सर, बस सोचा सी कि हुणी करा लांगा। लापरवाही, गफलत। मुझे पता है कि आग जो है वो मुझसे पूछ के नहीं लगेगी, बड़ी जालिम चीज़ है, लग जाए। मेरी गफलत क्या है? मुझे पता है कि गैस लीक हो रही है, लेकिन मैं उसके बावजूद जो है मैंने ये गफलत की कि मैंने उसको पाइप को उसको मुरम्मत करवाने की कोशिश नहीं की। तीसरी गफलत की तरफ आते हैं। जिस घर में बच्चे हैं, मैं हर दफ़ा कहता हूँ, जिस घर में बच्चे हैं वहाँ पे आप चूल्हे के करीब बच्चों को आपने नहीं जाने देना। अंग्रेजी में कहते हैं किड्स फ्री जोन, उर्दू में कहते हैं बच्चों के लिए ममनुआ इलाका।
वो जगह जहाँ पे चूल्हा जल रहा है वहाँ के 1.5 2 फुट, अगर किसी का कोई बंदा ये ना कहे यहाँ पे डॉक्टर साहब साढ़े तो घर ही बड़े छोटे होंगे ने, एक कमरे का घर है, ऐसा है, मान लिया। अल्लाह ताला ने अकल तो सबको पूरी दी है, अल्लाह ताला ने अकल तो सबको, उस एक कमरे के घर में भी असूल रख लें कि जब चूल्हा जल रहा होगा तो ये जो खाना है बच्चा इसके करीब नहीं आएगा तो मैं दबा मारूंगी, मैं किसी दूसरे बच्चे के हवाले करके उसे कहूँगी कि इसे इधर नहीं आने देना। ये खेल नहीं है, ये नानी या दादी या माँ या बाप का प्यार नहीं है कि चूल्हा जल रहा है और साथ में बच्चे साथ में खेल रहे हैं। मैंने अभी रात पेशेंट देखा, क्या हुआ, कुकर फटा, एक माँ 3 बच्चे, तीनों के चेहरे और ये चेस्ट जल के आए पास। तो मेरा माँ से सवाल एक ही था, कुकर पे तो तुमने खाना रखा हुआ था, ये वहाँ क्या कर रहे थे? कोशिश करें हत्तल वसा, आपके बच्चे, उनका किचन में कोई काम नहीं है, आप जब खाना दे रहे हो तो यूजुअली उस वक्त तक चूल्हा आप बुझा चुके होते हो। अगली बात, गरम दूध, गरम चाय, गरम पानी, अगर आप गरम कर रहे हो ये चीज़ें तो बच्चों का, अगर ख़ास तौर पे 2 साल उम्र बच्चे की है, 2.5 साल है, 3 साल है, जिसमें बच्चे को शौर नहीं है, बच्चा ऐसे ऊपर उठ के हाथ जब डालने की कोशिश करेगा और उस तक आएगा, बच्चे को पता नहीं है गर्मी सर्दी का भी, उसे जलने का या ठंड का उसे पता नहीं है, तो अपने ऊपर गिरा लेगा। तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि वो बर्तन, वो चाय, वो दूध उससे दूर रखें ताकि वो अपने ऊपर ना गिरा ले। ये गफलत है, ठीक हो गया। यहाँ जो आपने बात की कि वो चाय पका रही थी, दुपट्टे को आग लग गई, गफलत है सर जी, एक ही गफलत हुई, देखो जी दुपट्टा तो लिया बीबियाँ भैनों ने। तो मैं अक्सर यहाँ पे बताता हूँ गफलत एक ही है, बीबियाँ बहनें भी सुन रही हैं, आपके घर में माएँ बहनें भी हैं, जैसे मेरे घर में हैं, तरीका एक ही है, उन्हें बताएं कि जो किचन में जाना है, अगर ते घर अपना सारे जड़े ने क्या उसे महरम बोलते हैं, अगर महरम है दुपट्टा बेशक उतार लें। हमारे घरों में दुपट्टे का बहुत ज़्यादा ख्याल किया जाता है, बिल्कुल करें, तरीका बता देता हूँ। दुपट्टा जो उसको पीछे नॉट लगा लें। यार देखो बात सुनो, हम सब लोग फ़ोन की फजूल खर्ची करते हो, अच्छे से अच्छा लेते हो, अयाशी करते हो, किचन में एप्रन का रवाज दो। एप्रन गले में डाला और उसे पीछे बांध लिया, उसका काम क्या होगा? एप्रन का काम सिर्फ ये है कि वो आपकी जो शलवार, कमीज़ और दुपट्टा जो उड़ रहा होता है उसको वो पकड़ लेता है, उसको वो तय कर लेता है, साथ लगा देता है। एप्रन के रिवाज को फ़रोग दो। अगर नहीं दे सकते कोई बात नहीं, दुपट्टा जो है उसे सिर्फ पीछे उन्होंने गंढ बन लो, दुपट्टे को पीछे नॉट लगा लिया करें ताकि जब आप किचन में जाएं वो उड़े ना और वो लूज़ ना हो, वो आपका पल्लू जो है वो लटकता हुआ चूल्हे पे ना आ सके। तो भाई ये एहतियातें तो करने वाली हैं, ये तो कर सकते हो, ये प्रॉमिस है करोगे, ठीक हो गया। चलें आज की बात यहाँ तक, इसे तो ख़त्म करने हैं। वाह मा लना इल्लल बलाग।